ब्रह्मदेत्यांच महडरे देव तो एक, देव तो निरपेक्षच, नवे जनिता नवे जन नसे कोणीही तत्सम. ते म्हणतात कृपावंताला पुत्र आहे. बघा तुम्ही भलतेच्या बोलत आहात, कृपावंताला पुत्र नाही. यामुळे तर पृथ्वी दुभंगेल, आसमान फाटेल, पर्वत राई राई होऊन कोसळेल. कारण हे लोक अपत्य असा ठरवितात. देवानं एकच आहे, एकच ईश्वर आहे, एकच अल्लाह आहे, एकच गॉड आहे. त्याचे विपरीत ढंग ढंगचे सगळे नाव आहे. Allah declares in the glorious Quran, "Inna Dina Innallahil Islam." Mere creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, the religion is Islam. Let us know what is the meaning of Islam. Islam का मतलब क्या है? इस्लाम दो लफ्जों से बना है, सलाम और सिल्म. सलाम का मतलब होता है अमन, शांति, पीस, और सिल्म का मतलब होता है अपने आप को एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड के हवाले कर देना. यानी टू सरेंडर टू ओनली वन क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला. टू गेट पीस थ्रू दैट इज कॉल्ड इस्लाम. इट इज मेंशन्ड इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्लोरियस कुरान. कुरान के सबसे पहले चैप्टर में, सबसे पहले अध्याय में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. All the praises be to creator of the universe, the Lord of all the worlds. तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो मालिक है सारे जहान का. फिर कुरान में आया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे आलम के लिए पीस, मर्सी, रहमत बना करके भेजा. पता ही चला कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड सबका मालिक है. एंड पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ही इज द फाइनल मैसेंजर, जिन्हें ईश दूत कहते हैं, जिन्हें आखिरी नबी कहते हैं, जिन्हें मैसेज ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का इस जमीन पर पहुंचाने वाला कहते हैं. और फिर कुरान में आया, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन. दिस कुरान इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, द बियर्डेड एंड कैप पीपल. This Quran is the guidance for the entire mankind. So Allah Ishwar is for entire mankind, Prophet Muhammad is for entire mankind, and the Quran which is revealed on us is for the entire mankind. ये कुरान जो उतरा, ये सबके लिए नसीहत है, सबके लिए गाइडेंस है. आप बोलेंगे कैसे? तो हम आपको थोड़े से वक्त में बताएंगे in different languages, in the scriptures of all the religion, that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the final and the last messenger. कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर हैं. जैसा मैंने बताया कि कुरान में लिखा है, कुल हुवल्लाहु अहद. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है. छंदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतरा उपनिषद में है, एकम इवद्वित्यम, वो अल्लाह एक है. संस्कृत, न तस्या प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है. आगे श्लोक है, न समुद्र से तीस्थाति रूपमस्या, न चक्षुषा पाश्याति कस्कनैनम. उसका रूप ऐसा है कि कोई देख ही नहीं सकता. जब देख नहीं सकता तो बगैर मॉडल के बना नहीं सकता. भगवत गीता में लिखा है, योमाम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम मूढ़ा समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते. The one who knows me, the beginningless, unborn, supreme Lord of all the worlds, and those whose intelligence has been eaten by material desires, they worship demigods. यानी एक ईश्वर को छोड़ करके, एक अल्लाह को छोड़ करके जो इधर उधर भटकते हैं, उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई. तो पता ये चला कि देयर इज ओनली वन क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमान अहमद नाम से पुकारते हैं, मोहम्मद नाम से पुकारते हैं, और महमूद नाम से पुकारते हैं. आई रिक्वेस्ट टू बी सीटेड. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इनका नाम अहमद. मुसलमान जानता है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी का नाम जो है अहमद है. अहमद का मतलब होता है कि जो बहुत इबादत करने वाला, the one who remembers the creator of the universe at most, सबसे ज्यादा इबादत करता है. ये ऋग्वेद में आया, अहमदी पितुपरी मेधामृत जग्रव अहम सूरी इवाजिनी. Here it is mentioned that the last messenger will be by name Ahmad. Same thing is mentioned in the glorious Quran.
वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात मुबश्शिरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 6 में है, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं तुम सब के लिए रसूल बना करके भेजा गया हूँ, तौरात की जो है तस्दीक करने के लिए आया हूँ और आखिरी नबी के बारे में बताने वाला हूँ, खुशखबरी देने वाला हूँ जिनका नाम होगा अहमद। और आपको हमने बताया कि ऋग्वेद में यही लिखा है अहमदी पितु प्रेमेद हमल जग्रह अहम सूरी वाजनी, आने वाले आखिरी नबी पैगंबर ऋषि महर्षि का नाम अहमद होगा। हम मुसलमान मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद का जिक्र ऋग्वेद में आया एतस्मिनंतरे म्लेच्छाचार्येण समन्वितः मोहम्मद इति ख्याति शिष्य शाखा समन्वितः। आखिरी नबी जो आएंगे उनका नाम होगा मोहम्मद और मुसलमान कहते हैं मोहम्मद। देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद ऋग्वेद में आया नराशंसा मही प्रेम स्मृग उपहवे मधुर जेवा हविष्कृतम स्वाहा। स्वाहा वर्ड आपने सुना होगा, यज्ञ के टाइम में कहते हैं। we should know the meaning of swaha. Swaha means this has got three meanings. Number one, sundar vadi ho, the good talk. Second meaning है that everything evil that is a negativity should perish. And third meaning is the daughter of fire. आग की कन्या का नाम है। तो whenever something good is said, it is mentioned as a swaha. So another meaning मैंने बताया नष्ट करना negativities को। तो नराशंसा मही प्रेम स्मृग उपहवे मधुर जेवा हविष्कृतम। नराशंसा का मतलब, नर का मतलब आदमी, शंसा का मतलब प्रशंसा, वो आदमी जिसकी खूब तारीफ की जाए। दिस इज द संस्कृत, ये संस्कृत है। अगर हम इस